हेलो बच्चों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बेसिक स्काई सर। अभी तक हमने देखा है, हमने ट्रायंगल के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ लिए हैं। पार्ट 3 फर्स्ट वाले में हमने बिल्कुल बेसिक देखा था। सेकंड वाले में हमने देखा था ट्रायंगल्स बाय साइड्स, इसमें हमने बाय एंगल्स देखा था। और थर्ड वाले में हमने दोनों का मिक्स थोड़ा थोड़ा रिवीजन किया था और उनका कुछ एडवांस पार्ट देखा था। फोर्थ वाले में हम सीखेंगे एरिया फाइंड कैसे करते हैं और हम सीखेंगे पैरामीटर्स। पैरामीटर, कोई भी ट्राइंगल हो उसका हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे और पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे। ये होगी हमारी ट्राइंगल की लास्ट क्लास। उम्मीद है आपको पूरा टॉपिक, पूरा ट्राइंगल क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज का हमारा पहला पॉइंट है, पहला टॉपिक है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल आपको अगर याद होगा तो इसमें क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। इसमें क्या होता है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम जिससे हमें समझने में आसानी होगी। ये रहा हमारा एक ट्रायंगल। हम इनको नाम दे देंगे। ये वाली जो हमारी साइड है ये होगी ए, जो ये वाली साइड है ये भी होगी ए, जो ये वाली साइड है ये भी होगी हमारी ए। तो अभी हमने देखा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं हमारी जो साइड है वो क्या है, ए। तो इस पर बेस्ड हम फॉर्मूले लिखेंगे। हमारा था पैरामीटर। पैरामीटर 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 को हम डिनोट जो करते हैं उसको लिखते हैं हम पी, पी फॉर पैरामीटर। तो पैरामीटर निकालने का जो हमारा तरीका होता है या जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3a। अब ये 3a आता कहां से और पैरामीटर होता क्या है। पैरामीटर मतलब कोई भी जो हमारी शेप दी गई है उसमें एक पॉइंट पर आप स्टार्ट करें और उससे चलना स्टार्ट करो। तो हम यहां से यहां तक कितनी दूरी कवर करेंगे, ए, प्लस फिर यहां से हम इधर मुड़ेंगे तो यहां से यहां तक हम कितनी दूरी कवर करेंगे, वो भी ए, प्लस हम यहां पर आ गए हैं, फिर यहां से यहां तक हम नीचे आएंगे तो वो कितनी दूरी कवर करेंगे हम, फिर से ए। तो a प्लस ए इज इक्वल्स टू 3a। ये हो गया हमारा पैरामीटर। अगर हमारा पैरामीटर निकालना है तो जितनी भी शेप की साइड्स दी हैं सबको हम टोटल कर देंगे, सबका सबका सम करेंगे तो हमारा पैरामीटर निकल के आ जाएगा। या फिर अगर हमें याद रखना है तो 3a के साथ साथ हम ये भी याद रख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई ए को हम क्या लिखते हैं, साइड, 3 मल्टीप्लाई साइड। तो ये हो गया हमारा पैरामीटर। अब आएगा हमें क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया एरिया को हम हमेशा डिनोट करेंगे कैपिटल ए से। एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या, अंडर रूट 3/4 मल्टीप्लाई ए का स्क्वायर। ए के स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 3/4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। दोनों सेम है, बस एक ही जगह हमने साइड लिख दिया है जैसे यहां पर लिखा था, और बाकी अंडर रूट 3/4 वो सेम है।
तो आपको ये पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला और ये एरिया निकालने का फॉर्मूला समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर हम जिससे हमें याद रहे उसके लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि अगर हमें एरिया फाइंड करना होगा तो होगा √3/4 a का स्क्वायर, और अगर हमें पैरामीटर फाइंड करना होगा तो होगा 3a। यहाँ पर साइड ही है, जो भी हमारी साइड होगी वो। तो अब हम देखते हैं कोई क्वेश्चन। अगर हमें साइड गिवन हो, साइड है हमारी 8 और वो हमसे बोलेगा फाइंड करने के लिए कि आपको एरिया फाइंड करना है और आपको पैरामीटर फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन मैथ्स में सोल्व करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला या उसका रूल क्या है। तो हमें याद कर रखना पड़ेगा कि हमें एरिया पूछा है, तो एरिया बराबर होता क्या है? √3/4 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर। √3 की जगह √3 ही रहेगा, /4 मल्टीप्लाई a क्या है हमारा साइड 8, तो 8 का हम स्क्वायर करेंगे। उसके बाद √3/4 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64। ये कैंसिल कैसे होते हैं ये हम पहले सिंप्लीफिकेशन में सीख चुके हैं। 4 1 जा 4 और 4 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो 4 1 जा 4, 2 4 6 जा 24। या फिर आपको टेबल याद होगा तो किसके टेबल में 16 आता है 64, तो ये 16 के टेबल में 4 टाइम आता है 64। उसके बाद हमारा क्या बचेगा? √3 मल्टीप्लाई 16, यही हमारा आंसर होगा, या फिर 16√3। ये दोनों हमारे सेम है। समझ आया होगा, उम्मीद है आपको। नहीं तो एक बार और देख लेते हैं हम। देखो, अगर आपको साइड गिवन होगी तो साइड आपको 8 है, यहाँ पर गिवन है। एरिया और पैरामीटर फाइंड करने के लिए बोलेगा। एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर और पैरामीटर होता है 3। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे पहले, फिर a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू 8 है तो 8 आ गया, 8 का स्क्वायर होगा 64, तो √3/4 इंटू 64। 4 से 64 कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम, बचेगा जो उसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर हमें साइड दी हो 7, तब हम क्या करेंगे? तब भी हमें वही करना है। पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला एरिया का, जो कि होता है √3 एरिया इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितनी है? 7 सॉरी, तो हम 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा √3/4, 7 का स्क्वायर 49। तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे मल्टीप्लाई करके 49/4 इंटू √3। अगर ये नहीं लिखना है तो सेकंड आंसर हो जाएगा हमारा, हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 4 1 जा 4, 9 4 2 जा 8, बचेगा 1, तो आ जाएगा 2 5 √3। या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। ये तो हो गए बिल्कुल बेसिक से सिंपल क्वेश्चन। अब इसी पर बेस्ड थोड़े से एडवांस क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जिसमें हम सीखेंगे। इसमें आपको दिया है एरिया हमारा √3 इंटू 16। तो हमें यहाँ से क्या फाइंड करना है? साइड फाइंड करनी है और पैरामीटर फाइंड करना है। तो हमें एरिया दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखते हैं। हमें एरिया दिया है, तो एरिया इज इक्वल्स टू √3 16। एरिया दिया है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर।
तो इसकी जगह हम लिख देंगे √3/4 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 16√3। ठीक है, ये 16 है। अब हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल क्या होता है, इधर वेरिएबल है, इसको छोड़ के बाकी सबको हम इधर ले जाएंगे। अगर मैंने बताया था अगर प्लस में होता है तो माइनस में जाएगा, माइनस में होता है तो प्लस में जाएगा, और जो चीज इधर मल्टीप्लाई में वो इधर डिवाइड में जाएगी, और जो इधर डिवाइड में वो इधर मल्टीप्लाई में जाएगी। तो करते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16√3 बाय मल्टीप्लाई में क्या है √3, वो जाएगा नीचे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 4 जो है वो डिवाइड में है, ये चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 मल्टीप्लाई 4। 16 मल्टीप्लाई 4, अगर आपको टेबल याद है तो आपको पता होगा 16 4 जा होता है 64, और इधर ए स्क्वायर। अगर इधर स्क्वायर है तो सिंपल सी बात है, वो इधर भी स्क्वायर कहीं ना कहीं बन रहा होगा। अगर वो थोड़ा इजी क्वेश्चन है, हार्ड है तो हो सकता है ना बन रहा हो। तो हमें दिख रहा है 64 किसका स्क्वायर होता है, हमने स्क्वायर याद करे हैं, तो इसीलिए हमें पता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 होता है 8 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर है तो स्क्वायर से भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, a इज इक्वल्स टू 8। ये आ गई हमारी क्या, एक साइड आ गई, तो हम साइड की वैल्यू लिख देंगे, क्या है हमारी 8। अब हमें फाइंड क्या करना है, पैरामीटर। तो हम देखेंगे हमें पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर का हमारा फॉर्मूला हमें याद है थोड़ा थोड़ा, 3a होता है, तो 3 मल्टीप्लाई a, हमारी साइड क्या है 8, तो यहाँ जाएगा 8। तो पैरामीटर इज इक्वल्स टू, ये पैरामीटर है, पैरामीटर इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 8, 3 8 जा 24, तो ये आ गया हमारा पैरामीटर 24। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पर बेस्ड, थोड़ा सा अलग। तो हमारा एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन जिसमें आपको गिवन होगा क्या, जिसमें आपको गिवन होगा P फॉर पैरामीटर। पैरामीटर होगा हमारा 30, वो आपसे पूछेगा एरिया और एक साइड। साइड तो कॉमन सी बात है, अगर वो एरिया भी आपसे पूछेगा तब भी आपको पहले साइड तो पहले निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप एरिया पे जाएंगे। साइड तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, हम इसको मान के चलते हैं कि हमें केवल एरिया निकालना है। तो हम इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। उसके लिए हमें वही जो दिया है पहले वो लिखेंगे, पैरामीटर इज इक्वल्स टू 30। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 3a, तो पैरामीटर की जगह हम लिखेंगे 3a इज इक्वल्स टू 30। ए यहीं पर रहेगा क्योंकि वेरिएबल है, बाकी सब डिवाइड में चला जाएगा, तो आएगा 30/3। 3 का टेबल आपको याद होगा, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो a इज इक्वल्स टू 10। ये आ गई हमारी साइड, जो कि हमें कंपलसरी है। अगर हमें एरिया निकालना है, पैरामीटर निकालना हो, पहले हमें साइड निकालनी ही पड़ेगी। उसके बाद हम जाएंगे, हमें क्या पूछा उसने, एरिया। तो एरिया होता है हमारा √3/4 साइड स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3/4। साइड हमारी क्या है 10 का स्क्वायर, उसके बाद √3/4 10 का स्क्वायर होगा हमारा 100। तो या तो आंसर ये हो सकता है, या फिर इसका एक आंसर होगा
4 से इसको काट देंगे, 4 वन जा 4, 4 से कटेगा कितने टाइम, 25 टाइम, तो आ जाएगा 25 अंडर रूट 3। या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, दोनों आंसर हमारे सही हैं। तो उम्मीद है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का पैरामीटर और एरिया निकालना अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के आपको पता होगा क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो है 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो 2 साइड्स इक्वल, ठीक है। 2 साइड इक्वल, तो इसके लिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, बड़ा ही प्यारा सा। उसमें हम ये बताएंगे आपको कि जो हमारी ये वाली साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल है। मीन्स अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, और जो बची है वो होगी हमारी बी, है ना, वो होगी हमारी बी। तो इसमें भी हम देखेंगे हमें क्या जरूरी है निकालना, क्या हम सीखेंगे एरिया को हम डिनोट करेंगे ए से, उसके बाद हम देखेंगे पैरामीटर। पहले एरिया देख लेते हैं हम, फिर देखेंगे पैरामीटर। तो एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया निकालने का थोड़ा सा एक फॉर्मूला है, छोटा सा, वो उस वाले से अलग है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमारी बेस है या फिर एक सिंगल साइड है वो बाय 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा एक फॉर्मूला है क्या निकालने का, एरिया निकालने का। कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालना हो, जब आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तब ये फॉर्मूला यूज होगा। इसमें जो बी है वो हमारा बेस है या फिर एक ऐसी साइड है जो इक्वल नहीं है, बाय 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई जो हमारी साइड्स इक्वल हैं वो वाली उनके स्क्वायर माइनस जो एक सिंगल साइड है उसका स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं पैरामीटर। पैरामीटर निकालने के लिए हमने एक बहुत अच्छी सी तरीका हमने पहले से सीखा हुआ है। एक पॉइंट से चलना शुरू करो और यहां से यहां तक पूरा घूमकर वापस इसी पॉइंट पर ही आ जाओ। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप कवर करोगे तो चलोगे ए प्लस, इतना चलोगे तो भी चलोगे ए प्लस, यहां से यहां तक वापस आओगे तो आप चलोगे बी, तो होगा क्या, ए और ए 2a प्लस बी। तो पैरामीटर निकालने के लिए हमें जो हमारी साइड्स इक्वल हैं उन दोनों को जोड़ना है और फिर तीसरी साइड जोड़नी है। एरिया निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला दिया गया है, तो आइए इन पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं और इनको अच्छे से याद करते हैं और समझते हैं। तो देखते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं जिससे हमें याद रहे। पैरामीटर निकालने के लिए होगा हमारा 2a प्लस b और एरिया निकालने के लिए होगा हमारा b बाय 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अपना एक देखते हैं क्वेश्चन हम लेते हैं जो हमारी इक्वल साइड है।
इक्वल साइड वो है हमारी, ले लेते हैं हम 8, और जो हमारी एक अदर साइड है, अदर साइड या फिर हम इसको बेस भी मान सकते हैं, उसको हम ले लेते हैं 5। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पैरामीटर और एरिया फाइंड करने के लिए। तो करते हैं क्वेश्चन। पहले पैरामीटर फाइंड करना है, तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए पहले पैरामीटर का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। P इज इक्वल्स टू होता है 2a प्लस b। ये हमारी वो साइड है जो दोनों सेम साइड होती हैं, तो इक्वल्स वाली, दो इक्वल वाली साइड कौन सी हमारी 8, तो 2 मल्टीप्लाई, इसको हम लिख लेंगे a और ये हमारा b। तो a क्या है हमारा 8 प्लस b यानी कि जो हमारा बेस वाली साइड है वो है हमारी 5। तो हो जाएगा 10, 8 2 जा 16 प्लस 5 21। ये हमारा आ गया है पैरामीटर। अब हमें निकालना है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए हम एरिया वाला पहले फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया इज इक्वल्स टू होता है b/4 इंटू अंडर रूट 4a² माइनस b²। b की वैल्यू क्या है हमारी 5, तो 5/4 इंटू अंडर रूट 4। ए की वैल्यू क्या है हमारी 8, तो 8 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। 5/4 वही रहेगा 5/4 इंटू 4 मल्टीप्लाई 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 का स्क्वायर 25। देन ये ऐसे ही रहेगा 5/4 मल्टीप्लाई अंडर रूट, इसके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 25 माइनस 25 इनका 5/4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 5 6 में से 2 5 जाएगा, तो 6 में से 5 1, 5 में से 2 3 और 2 2। तो ये है हमारा इसका एरिया। ये क्वेश्चन बेस है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल पर। इसमें आपको 2 इक्वल साइड दी हुई थी और एक अदर साइड दी थी। आपसे पूछा गया था पैरामीटर और एरिया। तो पहले पैरामीटर निकाला। पैरामीटर निकालने के लिए लिखेंगे पैरामीटर का फॉर्मूला 2a प्लस b, इसमें वैल्यू पुट करेंगे अपनी, तो आ जाएगा हमारा 21। उसके बाद एरिया फाइंड करना होगा। एरिया फाइंड करने के लिए पहले एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे b/4 इंटू अंडर रूट 4a² माइनस b²। उसके बाद यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके ये आ गया। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 2 5 6 माइनस 25, इन दोनों का माइनस करा तो हमारा आ गया आंसर। देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल पर बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको लास्ट वाला क्वेश्चन समझ आ गया है तो आप इसको वो वीडियो को पॉज करके अपने आप कर सकते हैं, और नहीं तो देखेंगे आप, हम करेंगे इसको सोल्व साथ में करते हैं। पहले पैरामीटर निकालेंगे। पैरामीटर निकालने के लिए इस बार थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं। पैरामीटर निकालने के लिए होता है 2a प्लस b, 2 मल्टीप्लाई a 10, जो इक्वल वाली साइड है वो उसको मानेंगे a, जो अदर वाली साइड है उसको मानेंगे हम b। ठीक है, तो 2a
प्लस बी 3, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 23, तो 23 आ जाएगा हमारा पैरामीटर। उसके बाद हम चलेंगे एरिया निकालने। तो एरिया का फॉर्मूला होता है, ये लिखा हुआ है b/4 इंटू अंडर रूट 4a² माइनस b²। तो पहले b/4, b हमारा 3/4 इंटू अंडर रूट 4 इंटू a²। ए क्या है 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस b², b क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 4 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे 400 माइनस 9, तो इसका हमारा आंसर आएगा 3/4 इंटू 400 माइनस 9, 391। ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है आपके क्वेश्चन समझ आया होगा। तो देखते हैं इसका आज का नेक्स्ट पॉइंट। आज का हमारा थर्ड पॉइंट है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में आपको देखने के लिए मिलेगा, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये रहा हमारा एक ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में होते हैं ऑल साइड्स डिफरेंट, लिख लेते हैं ऑल साइड्स डिफरेंट। ऑल साइड्स हमारी डिफरेंट होती हैं। तो ये इसमें देख लेते हैं ऑल साइड डिफरेंट जो होती हैं वो होती हैं ए, बी और सी। ए ये साइड है अगर, और बी हमारी ये वाली साइड है, और सी हमारी ये वाली साइड है। तो ये हमें देखने के लिए मिलेगी, तीनों साइडें अलग अलग होती हैं, डिफरेंट। तो अगर हम निकालेंगे इसका पैरामीटर, तो हमें क्या करना होगा, पैरामीटर निकालने के लिए जैसा कि हमने देखा है, पॉइंट ए से चलना शुरू करेंगे, किसी भी पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो हम डिस्टेंस कवर करेंगे ए, प्लस यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो हम डिस्टेंस कवर करेंगे बी, प्लस यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो हम डिस्टेंस कवर करेंगे सी। तो हमारा जो ट्रायंगल का पैरामीटर होता है, पैरामीटर जो होता है ट्रायंगल का, मतलब स्केलन ट्रायंगल का जो पैरामीटर होता है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। उसके बाद एरिया, इसका एरिया निकालने का थोड़ा सा अलग और एक यूनिक फॉर्मूला है। इसका एरिया निकालने के लिए होता है हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला। अब आप बोलेंगे कि हीरोज फॉर्मूला होता क्या है, तो हीरोज फॉर्मूला होता है हमारा कुछ इस तरीके से, एस अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये होता है हमारा हीरोज फॉर्मूला। और इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा कोई से भी ट्रायंगल हो, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे स्केलन ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, तीनों ट्रायंगल का या इवन कोई सा भी ट्रायंगल हो मैथ के अंदर, उन सभी ट्रायंगल में इस फॉर्मूले से अगर निकाला जाएगा एरिया तो वो हमेशा निकलता है। तो आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि एस क्या है,
ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो हम देखेंगे जो हमारा ए, बी और सी है वो तो एक ट्रायंगल की साइड होती है, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल की साइड होगी, कोई भी ए और कोई भी बी और कोई भी सी होगी। लेकिन अगर हमें कभी भी एस निकालना होगा, एस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तीनों साइड्स का सम ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइडों का सम लो और उनको डिवाइड कर दो 2 से। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि पैरामीटर बाय 2। यहां से निकल कर आता है हमारा एस। तो उम्मीद है आपको स्केलेन ट्रायंगल के पैरामीटर निकालने का और एरिया निकालने का फॉर्मूला समझ आया होगा। तो आइए इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। तो ये हमारा स्केलेन ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले जिससे हमें याद रहे इसके लिए हम लिख लेंगे पहले पैरामीटर। पैरामीटर होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी, और एरिया निकालने के लिए हम करेंगे क्या, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये होगा हमारा एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला। तो अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं और करते हैं। साइड ए बी और साइड सी होंगी हमारी। साइड ले लेते हैं हम 5, बी ले लेते हैं हम 12 और सी ले लेते हैं हम 30। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन, देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है। इसका एक पैरामीटर और एरिया हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम पैरामीटर फाइंड करेंगे। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू हमारी 5 प्लस बी की वैल्यू हमारी 13 प्लस सी की वैल्यू हमारी 13। ए की 5, बी की 12, सी की 13, तीनों को प्लस कर देंगे। 5 प्लस 12 17, 17 प्लस 13 30। ये आ गया हमारा पैरामीटर। उसके बाद हमें निकालना पड़ेगा एरिया। एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इसमें देखेंगे ए हमें गिवन है, बी भी हमें गिवन है और सी भी हमें गिवन है, दिया गया है। तो हमें निकालना पड़ेगा पहले एस। एस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमने बताया था आपको, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो ए प्लस बी प्लस सी हमने अभी निकाला था। पैरामीटर क्या है 13 बाय 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 15। देखते हैं आगे। हम एस हमने फाइंड कर लिया है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस भी हमने फाइंड कर लिया है, पी तो हमारा आ गया है 30। एस हमने फाइंड कर लिया है, एस आया हमारा 15। तो वैल्यू पुट करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एस की वैल्यू 15 इंटू एस माइनस ए 15 माइनस 5 एस माइनस बी 15 माइनस 12 एस माइनस सी। एस की वैल्यू हमारी 15 माइनस सी की वैल्यू हमारी
30। तो देखेंगे 15 इंटू 15 माइनस 5, 10 इंटू 15 माइनस 12, 3 इंटू 15 माइनस 13, 2। हमने सीखा होगा, नहीं तो अभी सीख लेंगे। 15 के फैक्टर कर लो, 5 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10 के फैक्टर करो, 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 3 तो है 3 और इंटू 2। ये होता है हमारा अंडर रूट। अंडर रूट से बाहर वो वैल्यू जाती हैं जो पेयर होती है, और पेयर में से एक सिंगल वैल्यू बाहर जाती है। जैसे देखेंगे हमारे 5 और 5, इनको एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं पहले। अभी हमने कुछ नहीं करा, बस इनकी साइड चेंज करने हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखेंगे ये 5 का पेयर बन रहा है, तो ये जाएगा अंडर रूट से बाहर सिंगल 5। ये 3 का पेयर बन रहा है, ये जाएगा एक बार 3। 2 का पेयर बनना है, ये जाएगा सिंगल 2। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30। ये आ गया हमारा इसका आंसर। आपको समझ आया हो ये हम उम्मीद करते हैं। हमने कोशिश तो पूरी करी है बिल्कुल सीक्वेंस में समझाने की। एक बार ओवरव्यू दोबारा दे देते हैं इसका। आपको 3 साइड दी होंगी, एक स्केलेटन ट्रायंगल की, जो कि हमें तीनों अलग अलग साइड दी हैं। पैरामीटर निकालना होगा तो हम तीनों को प्लस कर दें, तीनों साइडों को, हमारा 30 आ गया पैरामीटर, ठीक है। और हमें एरिया निकालना होगा। एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक हीरोस फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता क्या है, अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो पैरामीटर दिया होता है, पैरामीटर को बाई 2 कर देंगे तो हमारा एस निकल कर आ जाएगा। उसके बाद हमने ए की जगह वैल्यू पुट कर दिया, एस की जगह वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पर बी यहाँ पर सी सबकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद माइनस, फिर इनटू, और अंडर रूट से बाहर निकालने के लिए आपको एक वीडियो मिल जाएगी या एक सोर्स मिल जाएगा चैनल पर देखने के लिए। उसमें आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा कि अंडर रूट से बाहर वैल्यू आती कैसे है। और फैक्टर करने होते हैं। पहले हमने इसका फैक्टर किया, पेयर कंप्लीट किए, जो पेयर कंप्लीट है वो सिंगल डिजिट उठ के बाहर आ जाती है। तो ये 30 हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद है आपको ट्रायंगल अच्छे से समझ आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक हो रहा है इसका, वो समझाते हैं, इसके बाद फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमारी एक थ्योरम और होती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस मेनली। राइट एंगल ट्रायंगल, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है उस पर बेस होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हम करते क्या है, हमें एक ट्रायंगल दिया होगा, वो ट्रायंगल हमारा जो है 90 डिग्री का होगा हमेशा, ठीक है। इसमें हमें कोई सी भी साइड मान लेते हैं हम, ए बी सी, कोई सी भी दो साइड गिवन होंगी और तीसरी साइड हमें फाइंड करने के लिए बोलेगा। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। इसमें करना क्या होता है, जो हमारे 3 साइड्स होती हैं, इनको हमने नाम तो दिया है ए बी सी, लेकिन ये जो साइड्स होती हैं इनका नाम होता है, जो नीचे वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस, साइड वाली साइड जो सबसे लंबी होती है उसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस, और जो सीधी वाली साइड होती है हमारी परपेंडिकुलर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये होती है हमारी तीनों साइड्स, ठीक है। तो इनमें से हमें कभी भी
इनसे हम 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। एक जब हमें हाइपोटेनस निकालनी हो, एक जब हमें परपेंडिकुलर निकालना होगा, तो हम परपेंडिकुलर उधर रखेंगे h स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और जब हमें बेस निकालना होगा तो बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये थे हमारी लास्ट थ्योरम। तो आज हमारा खत्म होता है ट्रायंगल। उम्मीद है आप सारे ट्रायंगल्स के सभी क्वेश्चन कर पाएंगे। ये जो हमारे 4 पार्ट हैं, इन चारों पार्टों में हमारी क्लास 1 to 8 तक के सारे ट्रायंगल और सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। बस क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग का तरीका अलग हो सकता है, बाकी क्वेश्चन होगा इन्हीं तरीकों से, इन्हीं फॉर्मूले से ऐसे ही क्वेश्चन होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।